हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे आयत पर आधारित सूत्र। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। देखिए, इसका चित्र आपका कुछ ऐसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको आयत कहते हैं। और आपका ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये आपका 90 डिग्री और आपका ये यहाँ से 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री होगा। और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो लोग फार्मूले के लिए यह वीडियो देख रहे हैं कि उनको केवल फार्मूला चाहिए, तो मान लेते हैं लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। तो इसके सामने भी जो भुजा है वो बराबर होता है। तो ये लंबाई x है तो ये भी आपका x होगा, और ये चौड़ाई y है तो ये भी इसके सामने ये है, ये भी आपका क्या होगा, y होगा। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमने माना है x और चौड़ाई माना है y, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एक्स वाई हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल। और इसी तरह से आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा आपका, जो लोग केवल फार्मूला देखना चाहते हैं, 2 कोष्टक में x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये आयत का परिमाप बराबर। और आयत का विकर्ण का फार्मूला होता है, जहाँ पे x आपका क्या है, लंबाई हमने माना है, और y क्या है, आयत का चौड़ाई है। और आयत का विकर्ण बराबर होता है, आप इसको भी नोट करके लिख लीजिए, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, जहाँ पे एक्स आपका लंबाई है और वाई आपका चौड़ाई है। अब देखिए, आइए अब उनके लिए समझाना शुरू करते हैं जो लोग पूरा आयत डिटेल में अच्छे से समझना चाहते हैं। देखिए, लंबाई के सामने लंबाई x, चौड़ाई के सामने चौड़ाई y हो गया। तो यहाँ से विकर्ण देखिए कैसे निकालते हैं। विकर्ण आपको मान लेते हैं हम, विकर्ण आपका k है। विकर्ण बराबर क्या मान लिया हमने, k। तो आप देखिए, त्रिभुज ADC इतना पूरा, देखिए ये पूरा त्रिभुज है ना, ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। तो इसमें देखिए आपका ए वाली भुजा लंब हो जाएगी, ए वाली भुजा आधार हो जाएगी, और ए वाली भुजा आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी यहाँ से हम अगर AC स्क्वायर बराबर बात करेंगे, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस आपका ये CD स्क्वायर। यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हम लिख सकते हैं इधर करड़ी में AD स्क्वायर। AD क्या है, AD बराबर y, हो जाएगा आपका y का स्क्वायर प्लस CD क्या है आपका, ये लंबाई है, x है, हो जाएगा आपका ये x का स्क्वायर। यानी AC क्या है आपका, AC यही तो विकर्ण है आयत का, तो AC के जगह पे क्या लिख देंगे, विकर्ण यानी k। तो आपका ये k बराबर फार्मूला आपका ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही सबका विकर्ण का ये जो फार्मूला हमने आपको बताया कि आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए के बराबर वही निकाला हमने। और एक चीज़ आप नोट करके इसको भी लिख लीजिएगा, आयत में 2 विकर्ण होगा और दोनों विकर्ण आपस में समान होंगे। दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ से देखिए, दूसरा विकर्ण आपका ये होगा BD, इसको भी खींचेंगे तो, और इसको भी, दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। और दोनों के लिए फार्मूला विकर्ण के बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिख दिया वही, आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब बात आती है आयत की परिमाप। आयत का परिमाप के लिए हमने आपको बताया है कि अगर त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। आपका आयत है तो आयत के चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो आपको परिमाप मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसमें देखिए कौन कौन सी भुजा है, हम परिमाप की बात कर रहे हैं। आपका भुजा AB, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। हमने क्या किया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इन चारों भुजाओं को जोड़ रहा हूं। तो AB बराबर क्या माना है हमने, x, तो हो जाएगा x प्लस BC बराबर आपका क्या है, y, हो जाएगा y प्लस CD बराबर आपका हो जाएगा फिर से x, और DA बराबर क्या है, y आएगा, क्योंकि इसके समांतर ये है, इसके सामने एक भुजा भी बराबर होती है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका y। तो यहाँ से देखिए x दो जगह है तो हो जाएगा 2x प्लस y दो जगह है तो हो जाएगा 2y। और यहाँ से देखिए अगर 2 कॉमन लेते हैं तो आपका बच जाएगा कोष्टक में x प्लस वाई। यही आपका हमने लिखा, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में x प्लस वाई। तो आयत में देखिए मुख्य रूप से इतने ही फार्मूले आते हैं और इतने ही पूछे जाते हैं।
और इसी पे आधारित सवाल आगे हम आपको कराएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।